आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, देश में कोरोना का केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी आपको लगा कि आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है या आपकी सांस बार बार फूल रही है, कोई आपको आपको दिक्कत है, तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें अपने आसपास। दोस्तों, जो सबसे पहला जो काम है वो है हमारे स्वास्थ्य, हमारे शरीर का स्वस्थ होना। ये अगर स्वस्थ है तो जीवन सुकून में बीतेगा, और अगर ये स्वस्थ नहीं है तो जीवन नर्क में बीतेगा। यह हकीकत है। इसलिए अपने शरीर का ख्याल पैसों से भी ज़्यादा करें। दोस्तों, ये जो हमने आपको बताया कोविड के बारे में, इसलिए ज़रूरी है बहुत सारी जानकारी करना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना और अपने आसपास का वातावरण भी साफ रखना। और कभी आपको लगे कि आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, आपको सांस लेने में कोई परेशानी हो रही है, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या अपने जाने वाले डॉक्टर से, जहां आपको बेहतर लगता है, वहां अपना चेकअप जरूर कराएं। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें गरीब हो या अमीर हो, सभी ने इसमें मुश्किलात देखी हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो आज जिस दर्दनाक घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, दर्दनाक घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है, जहां पे 2 जून 2025 की रात को एक दिनेश वर्मा नाम के एक नौजवान युवक की बेरहम तरीके से हत्या की जाती है। ना सिर्फ हत्या की जाती है, बल्कि उसके शव के 6 टुकड़े किए जाते हैं, और उसके टुकड़े करने के बाद कातिल वहां से फरार हो जाते हैं। इस घटना की पूरी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको देंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। दोस्तों, एक लड़के का बचपन से एक सपना होता है कि वो पढ़े लिख कर एक फौजी बनेगा, अपने माँ बाप का, बहन भाई का और देश का नाम रोशन करेगा। और उसी सपने को लेकर वो बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। घर में 2 बहन 2 भाई और होते हैं, माँ बाप होते हैं। परिवार के सभी लोग एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं और अपने भाई को भी सपोर्ट करते हैं। दिनेश वर्मा से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, उनके परिवार को उम्मीदें थी, उनसे करीबी की उनसे बड़ी उम्मीदें थी। सबको बड़ी खुशी होती थी कि वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार था, बीए की परीक्षा पास कर चुका था। और एक आज की युवा पीढ़ी को देखते हुए जो उसकी सोच थी वो काबिले तारीफ थी। उसकी माँ बाप पर भी गर्व करे। दिन गुजरते हैं, लड़का बहुत मेहनत करता है और साथ में उसके पिता और माँ भी, बहन भाई भी उसको बहुत सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर जल्दी खड़ा होने वाला था। लड़के ने बीए की परीक्षा पास करी। इसी दौरान वो उसका बीएसएफ में उसने एक एग्ज़ाम भी क्लियर किया और अपना एक फिजिकल भी उसने पास किया। उन्होंने ऐसे युवा को जो देश की रक्षा के लिए वो बीएसएफ में उसने एग्ज़ाम क्लियर किया, उसने फिजिकल क्लियर किया और वो उसकी तैयारी कर रहा था, और जल्द ही वो उस मुकाम पर उसका सपना, माँ बाप का सपना पूरा होता, जो एक बेटा बचपन से ये देखता आ रहा था कि वो बड़ा होकर एक फौजी बनेगा और अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करेगा। वो बहुत ही अच्छी होती है, और उसके जो ख्वाब होते हैं वो ख्वाब होते हैं जिन्हें सुनकर भी हर इंसान को गर्व महसूस हो। लेकिन हत्यारों ने उसके सपने को, उसके सफर को बीच में अधूरा छोड़ दिया। जहां पर जाना था उसे देश की रक्षा के लिए, लेकिन घर के ही अंदर हत्यारों ने उसे बेरहम तरीके से उसका कत्ल कर दिया गया। उसके शव के 6 टुकड़े कर दिए गए। एक जमीन के विवाद को लेकर ये हत्या की है, और हत्यारा कोई अपना ही था। जो दिनेश वर्मा है, उसके जो भाई है, उनका कहना है कि उनके चाचा और उनके पड़ोसियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना ने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है। इस घटना की खबर सुन के जो वहाँ का माहौल है वो गमगीन है, हर किसी की आंखें नम है। हर किसी अपराध के लिए कभी उनके हत्यारों को माफ ना किया जाए। एक बेटा जो बचपन से ख्वाब लेकर बड़ा होता है, सपना देखता है कि वो बड़ा होकर फौजी बने, और मेहनत करता है, वो रिटर्न पास कर लेता है और फिजिकल पास कर लेता है। उसके बावजूद जब इसकी खबर उन लोगों को पता चलती है कि इनका बेटा बीएसएफ की तैयारी कर रहा है और उसमें 2 चीज़ें वो क्लियर कर चुका है, पहला उसने रिटर्न किया है और दूसरा उसने दौड़ उसने भी पूरी की है, फिजिकल उसने पूरा कर चुका है। जब ये खबर पता चलती है तो बाकी लोग, हर इंसान गर्व महसूस करता है, लेकिन उसके अपने ही इसके खिलाफ
खिलाफ होते वो जल्द उस सपने को पूरा करने जा रहा है। जमीन को लेकर चाचा में और उनके पिता में अक्सर विवाद होता था, क्योंकि जमीन को लेकर विवाद होता, जिसकी वजह से जो उसके चाचा हैं उसने बदले की आग में उस मासूम की, एक ऐसा नौजवान जो देश की रक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था और एक दिन बहुत ही जल्द वो सेना में भर्ती होता और अपने देश की सेवा करता, ऐसे नौजवान युवक की बेरहम तरीके से हत्या की जाती है। घटना ने पूरे शहर को गमगीन कर दिया है। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के में एक जगह है पटेल नगर, यहाँ की ये घटना है जहाँ पे और उसके न सिर्फ हत्या करते हैं बल्कि बेरहम क्रूरता के साथ उसके सबके 6 टुकड़े किए जाते हैं, गर्दन हाथ पैर और उसके अलग करके उसको रख दिए जाते हैं। पटेल नगर में ये परिवार रहता है जिनके मुखिया का नाम होता है राजकुमार वर्मा। इनके 3 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं। इनका बड़ा बेटा विनय वर्मा जो कि एक पशु चिकित्सक है, वर्मा जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी और बीए की परीक्षा पास कर चुके थे और बीएसएफ की जाने की तैयारी कर रहे थे। रिटर्न उन्होंने पास कर लिया था और फिजिकल भी उन्होंने पास कर चुके थे। इसकी खबर परिवार में थी और इस खुशी का माहौल था। बहुत खुश थे कि उनका जो बेटा है वो अपने बचपन के सपने को पूरा करने वाला है, उसका सपना पूरा होने वाला है। भाई 2 बहनें थी जो दिनेश वर्मा से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दिनेश की जो छवि थी बहुत ही अलग थी, सबसे प्यार करना, एक दूसरे का सम्मान करना, वो सभी में उसमें वो गुण थे जिससे हर किसी की अट्रैक्शन उसके प्रतीक होती थी। परिवार का एक जो माहौल था वो बहुत ही सिंपल माहौल था और पढ़ा लिखा परिवार था। 2 जून की बात है कि रात को आंधी आती है जिसकी वजह से लाइट खराब हो जाती है और घर पे लाइट नहीं होती। तो वो अपने पिता राजकुमार वर्मा से कहते कि पिताजी हमें गर्मी बहुत लगी है, आप जनरेटर का इंतजाम कीजिए ताकि गर्मी से थोड़ी राहत मिले। तो पिता जाते हैं और किराए पर एक जनरेटर लेकर घर पर आ जाते हैं और लाइट चालू कर देते, जिसमें खा पी कर सभी सो जाते हैं और दिनेश वर्मा भी अपनी छप्पर के नीचे अपनी खाट को डालता है और वहां आराम से सो जाता है। रात के 1 से 2 बजे के बीच की बात है कि दिनेश के पिता राजकुमार वर्मा की आंखें खुल जाती हैं। वो उठते हैं और जनरेटर में पानी डालने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी भी उठकर आती है और वो अपने पिता से कहती है कि पापा सामने जो घर है उसमें 2-3 लोग हमारे घर की तरफ देख रहे हैं। वो उस पर जवाब देते हैं कि उनके घर पे मेहमान आए होंगे, इसलिए वो न कह के हैंडपंप पे हाथ धोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अचानक से उनकी नज़र दिनेश वर्मा उनके बेटे की चारपाई पे पड़ जाती है। जैसे ही उनकी नज़र अपने बेटे की चारपाई पे पड़ती है तो वहां से खून बह रहा है। वो दौड़कर जाते हैं और वहां देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। चीख की आवाज़ सुनकर सभी उठ जाते हैं, पूछते क्या हुआ, लेकिन वो जब जवाब देते हैं कि हाय मेरे लाल को मुझसे छीन लिया। दिनेश वर्मा का बेरहम हत्या की गई और उसके शव के 6 टुकड़े किए गए, गर्दन हाथ पैर सब अलग थे। दिनेश वर्मा की उम्र लगभग 22 साल थी और हाई स्कूल भारतीय इंटर कॉलेज से उन्होंने की और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो दीक्षा। दिनेश वर्मा के पिता राजकुमार वर्मा वो गुमटी लगाते हैं, बाजार में उनकी एक छोटी सी शॉप है। दिनेश वर्मा ने हाई स्कूल की परीक्षा भारतीय इंटर कॉलेज से की और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है, जो शिक्षा है, उन्होंने दीक्षा खजूरहट से उन्होंने की और बीए की जो पढ़ाई है उन्होंने महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज से उन्होंने पास की थी और पढ़ाई में वो बहुत होनहार थे। सुबह के 4 बजे उठकर वो अपनी फिजिकल की तैयारी करते थे और बेइंतहा मेहनत करते थे और इसी मेहनत के चलते उन्होंने अपना रिटर्न भी पास किया और उन्होंने बीएसएफ में फिजिकल भी उन्होंने पास किया। पुलिस को जब इसकी सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और सबको कब्जे में लेकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पर एसपी देहात बलवंत जी ने बताया कि सब पर धारदार हथियार से के निशान मिले हैं। मृतक के बड़े भाई जो विनोद वर्मा है उन्होंने तहरीर दी है कि जमीन की रंजिश में सगे चाचा अशोक कुमार वर्मा और पड़ोसी रामकृष्ण वर्मा ने मिलकर उनके भाई की हत्या की है। चाचा की पत्नी और पड़ोसी राम प्रकाश वर्मा ने साजिश रचकर पूरी घटना को अंजाम दिलवाया है। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाकी 2 लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। जल्दी वो सलाखों के पीछे होंगे। एक
22 साल का नौजवान लड़का जो अपने भविष्य के सपने देख रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोग इंसान से ज़्यादा ज़मीन की वैल्यू समझते हैं। सवाल ये है, क्या हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर इंसान से ज़्यादा ज़मीन की कीमत हो? सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दिनेश वर्मा के हत्यारों को सज़ा मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिनेश वर्मा की कहानी दब ना पाए, उसके हत्यारों को पकड़ने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। उनको ऐसे ही उनके कातिलों को भी सज़ा मिले। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।